एक सच जो आपसे छुपाया गया। सवाल तो होगा सरकार से, सवाल हो ऐसा जो आज तक किसी ने ना पूछा। मजलूमों की आवाज आपका अपना रियल। मैं हूं अजीम खान और आप देख रहे हैं रियल न्यूज 18। दोस्तों, हमारा देश, हमारा मुल्क कहां से कहां आ गया। अब देश बदलने लगा है। सिर्फ एक ट्वीट के कारण एक जाने माने प्रसिद्ध वकील प्रशांत भूषण मुसीबतों में घिर जाते हैं। उन पर कानून का शिकंजा कस दिया जाता है और फिर देश की सर्वोच्च न्यायालय एक पीठ गठित करती है और वो पीठ फिर प्रशांत भूषण को दोषी करार देता है और फिर उनकी परेशानी बढ़ जाती है। दोस्तों, दूसरी तरफ कपिल मिश्रा है जिसने दिल्ली में दंगे भड़काए, जिसके कारण दिल्ली में कई लोगों को जानो माल की कारोबार का भारी नुकसान हुआ और आज भी वो खुलेआम घूम रहा है और नफरतों के बीच देश में आज भी वो बो रहा है। दोस्तों, जब ये मामला सामने आया था तो उस वक्त दिल्ली हाई कोर्ट के जज एस मुरलीधर ने कहा था कि जितने जल्दी हो सके इसे जेल में डाला जाए और ऐसा सबक सिखाया जाए कि फिर कोई दूसरा ऐसी गलती करने से पहले 100 मर्तबा सोचे और सजा सुनते ही थर थर कांपने लगे। मगर दोस्तों, क्या होता है, रातों रात उस जज को ही वहां से हटा दिया जाता है, उस जज का ट्रांसफर कर दिया जाता है। एस मुरलीधर इनका रातों रात ट्रांसफर कर दिया जाता है और फिर कपिल मिश्रा को बचा लिया जाता है। अब एक किताब आई है जो अभी लॉन्च होने जा रही है, जिसका नाम है डेली राइट्स 2020 द अनटोल्ड स्टोरी और इस बुक के ऑथर है सोनाली चिथारकर और मोनिका अरोरा। दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि इस बुक के लॉन्चिंग प्रोग्राम में जो गेस्ट है, जिसे गेस्ट बनाकर बुलाया जा रहा है, वो खुद कपिल मिश्रा है। कपिल मिश्रा को इस प्रोग्राम में, इस लॉन्चिंग प्रोग्राम में गेस्ट बनाकर के बुलाया जा रहा है, जिसे इस समय जेल में होना चाहिए था, जिसके इशारे पर दिल्ली जल उठी थी, जो खुलेआम डीजीपी से यह कह रहा था कि ट्रंप के जाने तक तो हम लोग खामोश हैं, लेकिन फिर हम भी नहीं सुनेंगे, और पुलिस खड़ी खड़ी वहां पर तमाशा देख रही थी। ऐसे व्यक्ति को जब दिल्ली दंगे पर लिखी हुई किताब के लॉन्चिंग प्रोग्राम में बतौर गेस्ट बुलाया जाता है, ये कितनी शर्मिंदगी की बात है। इससे समाज और देश में क्या मैसेज जाएगा, ये सवाल यहाँ पर अपने आप में निर्माण होता है। सोचिए दोस्तों कि अब कितना खतरनाक समय हमारे देश में आ गया है कि दंगा करवाने वाले, दंगे भड़काने वालों को गेस्ट बना करके बुलवाया जा रहा है, और वो जज जो इंसाफ की बात करता है, जो कपिल मिश्रा जैसे दंगाई को सजा देने की बात करता है, रातों रात उसे अपने पद से हटा दिया जाता है, उसका ट्रांसफर रातों रात कर दिया जाता है ताकि कपिल मिश्रा जैसे को सजा ना हो सके। ये हाल इस समय देश का हो गया है। अब इसे लेकर एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट अपनी बातों को सामने लाने लगे हैं, ट्वीट करने लगे हैं और वो अपने सवालों के बौछार इन पर करने लगे हैं। पत्रकार विनोद कापरी जी ने एक ट्वीट किया है। वो कहते हैं कि जब दंगाई को तिहाड़ नहीं भेजा जाएगा तो वो बाहर बैठकर यही बताएगा कि दंगे कैसे किए जाते हैं। विनोद कापरी जी ने एक और ट्वीट किया है और उसमें कहा है कि जब इस किताब के पीछे एक दंगाई खड़ा है तो समझ लीजिए कि किताब कितनी खतरनाक और खौफनाक होंगी। यहाँ पर एक सवाल ये है कि बड़ा सवाल दंगाई को गेस्ट ऑफ ऑनर बनाना नहीं है। बड़ा सवाल है कि क्या ब्लूम्स ब्यूरो इंडिया ने दंगाइयों के पीओवी से किताब को मंजूरी कैसे दी। विनोद कापरी पूछ रहे हैं कि एक दंगाई जिसने दंगा कराया उसे प्रोग्राम में बुलाया जाएगा तो वो क्या बताएगा, यही कि दंगा कैसे किया जाए। यही कहा है विनोद कापरी ने। वहीं सौरभ भास्कर ने एक ट्वीट करके कहा है कि सौरभ भास्कर ने ये पब्लिशर से पूछा है, सवाल करके ट्वीट करके ये सवाल किया है उन्होंने कि जिसने दिल्ली में दंगा भड़काया, इस पर आरोप है और सबूत ये है कि वीडियो में वो किस तरह पुलिस को ललकार रहा है, फिर आप उसे अपने कार्यक्रम में बुला रहे हो। ये सौरभ भास्कर ने ब्लूमबेरी पब्लिकेशन से सवाल किया है। वहीं पत्रकार आरफा खानम ने ट्वीट करके ये कहा है कि अभी दिल्ली के दंगे के दाग भी नहीं मिट पाए, जख्म अभी ताजा है और जो अल्पसंख्यक लोग हैं, क्या उन्हें डराने और धमकाने की ये साजिश हो रही है? और जो लोग अभी पीड़ित है दिल्ली दंगे के, उनका अभी पूरा पुनर्वास भी नहीं हो पाया है। जिनके दुकानें लूट ली गई, जिनके मकानात लूट लिए गए, हंसता खेलता
परिवार जिनका बर्बाद कर दिया गया, अभी तक उनका पुनर्वास भी नहीं हुआ, उनके जख्म पर मरहम की जगह नमक लगाया जा रहा है। कपिल मिश्रा जैसे को बुलाकर ये सवाल आरफा खानम ने किया है। ऐसे कई लोग हैं दोस्तों जो आज ये सवाल पूछ रहे हैं, सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर कपिल मिश्रा को बुलाने की जरूरत क्या पड़ी है, हम समाज और देश को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं। जज जो कपिल मिश्रा को जेल में डालने की बात करता है, रातों रात उसे अपने पद से हटा दिया जाता है। और एक वकील जिस पर कानून का शिकंजा इसलिए कस दिया जाता है कि सिर्फ वो एक ट्वीट करता है, और वही कपिल मिश्रा जैसा आदमी पूरी तरह से आजाद घूमता है। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ शेयर भी कीजिए, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, गुड बाय।